Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी के बारे में कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है कि कोई भी बॉडी है, बॉडी के ऊपर अगर हम लोड लगा रहे हैं तो बॉडी क्या करती है, इंटरनली एक रिस्पॉन्स डेवलप करती है, इंटरनली एक एनर्जी डेवलप करती है जिसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। क्या है, एक बॉडी है, बॉडी ने लोड P लगाया, लोड लगाने के बाद बॉडी एक रिस्पांस डेवलप करती है, रिस्पांस जनरेट करती है। एक होता था जब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया जो होता था वो क्या है, आपका स्ट्रेस होता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी की अगर हम बात करें तो बॉडी इंटरनली एक एनर्जी डेवलप करती है जिसे कि हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से। हमने हुक्स लॉ देखा था, हुक्स लॉ में क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करते थे। तो यहाँ पे जब हमने ये हुक्स लॉ जो था वो वैलिड कहाँ तक था, ये है वैलिड आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक। हुक्स लॉ जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड था। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक है, स्ट्रेन एनर्जी भी कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक है। इसको देखेंगे इस तरीके से कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया अंडर द कर्व, अब एरिया अंडर द कर्व क्या है, ये है, ये सारा क्या है, एरिया अंडर द कर्व है। तो एरिया क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, स्ट्रेन है, हाइट क्या है, सिग्मा है, ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा हाफ स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। ये आपकी निकल आई स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू, राइट। स्ट्रेन एनर्जी ये निकल आई। एक नेक्स्ट टर्म आता है, वो है आपका प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ मीन्स मैक्सिमम। प्रूफ रेजिलियंस की जहाँ पे भी बात की जाएगी इट मीन्स वहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात की जा रही है। तो प्रूफ रेजिलियंस को कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेन एनर्जी प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, प्रूफ रेजिलियंस इलास्टिक लिमिट तक होता है। और प्रूफ है इट मीन्स कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। एक नेक्स्ट टर्म और है जो हम कहते हैं इसको मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मॉड्यूलस टर्म जहाँ पे भी आए, एक टर्म है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, एक टर्म है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। तो अगर मॉड्यूलस टर्म आता है इट मीन्स आंख बंद करके हमें क्या करना है कि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देना है। कभी भी एग्जाम में पूछे मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस या मॉड्यूलस ऑफ टफनेस मीन्स कि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो होगा ही होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देते हैं। यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी हमने देखा है, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, बचेगा क्या, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये आ गए आपकी मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस की वैल्यू। 3 टर्म्स हमने देखे हैं, स्ट्रेन एनर्जी, दूसरा प्रूफ रेजिलियंस और तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, बॉडी पे लोड लगाते हैं, बॉडी इंटरनली एक रिस्पांस जनरेट करती है, रिस्पांस में एक एनर्जी डेवलप करती है जिसे कि हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी मतलब ये फॉर्मूला हमें याद करना है, स्ट्रेन एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। यहाँ पे लिख देते हैं अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट।
इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं मैं वहाँ पे एक ब्लॉक बना दे रही हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिएगा। ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ये इलास्टिक लिमिट तक, और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का जो फॉर्मूला था, अगर मॉड्यूलस आया तो इट मीन्स हम डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे और इसका फॉर्मूला निकल के आता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। टफनेस क्या होता है? जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बॉडी फेल हो जाती है, बॉडी का ब्रेक डाउन हो जाता है। जब बॉडी फेल हो जाएगी तो वो क्या होता है, उसके अंडर जो भी एरिया आता है, जिस पॉइंट पे बॉडी फेल होती है, ब्रेक डाउन जिस पॉइंट पे होता है, एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज टफनेस। तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, मॉड्यूलस टर्म आएगा तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे ही करेंगे, ये हमने अभी देखा था। वॉल्यूम और टोटल टफनेस, टोटल टफनेस, ठीक है। टोटल टफनेस मीन्स कि सपोज करो एक बॉडी है, ऐसे जा रही है, यहाँ पे इसका फेलियर हो गया, यहाँ पे बॉडी टूट गई, तो ये क्या है, स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। इस तरीके से यहाँ पे अगर बॉडी टूट रही है तो इसका एरिया अगर निकालने को कोई बोल दे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, आपका पहला सेक्शन हो जाएगा और ये दूसरा सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चीज़ों की वैल्यू दी होगी। टोटल टफनेस कैसे निकलेगा? टोटल टफनेस मीन्स एरिया ऑफ सेक्शन 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। एरिया पहले का ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेक्शन है, तो बी इंटू डी लगा के हम एरिया सेकंड का भी निकाल लेंगे और इस तरीके से मॉड्यूलस ऑफ टफनेस की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कई बार मॉड्यूलस ऑफ टफनेस ना भी पूछे, सिर्फ और सिर्फ कोई डायग्राम दे देता है, डायग्राम देने के बाद वो कहता है कि इसमें टफनेस की वैल्यू क्या होगी या टफनेस की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम देखना है, उसका एरिया निकाल देना है। जो उसका एरिया होगा वही उसकी टफनेस होगी। किस पॉइंट तक? फेलियर पॉइंट तक। जो बिल्कुल एंड का पॉइंट होगा जहाँ पे मटेरियल ब्रेक हो जा रहा है, उस पॉइंट तक एरिया निकालेंगे, राइट। ये हो गई मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। अब स्ट्रेन एनर्जी जो है टॉपिक, स्ट्रेन एनर्जी पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बार दे दिया, बार पे लोड लगा दिया, कुछ वैल्यूज़ दे दी और फिर कहते हैं कि इनके स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू बताइए। सपोज ये एक बार है, लोड P लगाया, कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू बताओ। लेंथ L है, इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू E दी हुई है, एरिया इसका A दिया हुआ है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी हमने पढ़ा था, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्टार्टिंग से देखेंगे जहाँ से स्ट्रेन एनर्जी की शुरुआत हुई थी। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम उधर भेज देते हैं, क्या होगा? वॉल्यूम। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस हमें पता है क्या होता है, लोड P लगाया है, स्ट्रेस क्या होगा? P बाई A, P बाई A। स्ट्रेस की वैल्यू P बाई A, स्ट्रेस की वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे, P बाई A इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन भी हमें पता है क्या होता है, स्ट्रेन मतलब हुक्स लॉ। सारी चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे कि कहाँ पे एक्चुअली पता है क्या, कई बार क्वेश्चन में ये दे देता है कि स्ट्रेन की वैल्यू ये है, स्ट्रेस की वैल्यू ये है, तो आप क्या करो, स्ट्रेन एनर्जी निकाल दो। कई बार क्वेश्चन को घुमा के देता है कि लोड की वैल्यू दी हुई है और इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करो, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो उस केस में क्या करेंगे कि सिग्मा की वैल्यू रखेंगे P के फॉर्म में, और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन की वैल्यू जो रखेंगे वो E के फॉर्म में। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू
स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय ई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा बाय ई वैल्यू हम पुट कर देंगे। और वॉल्यूम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम यही तो होता है, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कट रहा है, ए से ए कैंसिल, और कुछ नहीं। पी सिग्मा की वैल्यू अगेन हम P बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो P बाई ए इंटू ई इंटू एल क्या होगा, P स्क्वायर इंटू एल बाई 2AE। ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इस बार की। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि वैल्यू हमें कौन सी गिवन है। P के फॉर्म में होगा तो स्ट्रेन की एनर्जी हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू दी होगी तो हम ये वाला डायरेक्टली फार्मूला लगा के स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का बॉडी है, बॉडी पे लोड लगाया, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करो। अलग अलग सेक्शन दे देंगे, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना होगा, तो इस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी पूछे जाते हैं। तो P स्क्वायर L बाई 2AE इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ये तो रही बात कि एक ब्लॉक दिया है, तो ब्लॉक या बीम कह सकते हैं, वहाँ पे हमने लोड लगा दिया, उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर दी। अगर अज्यूम करते हैं कि ये लोड यहाँ ना दे के इन्होंने कहा कि ये कोई बार है, ये इसका कोई सेक्शन है XX, यहाँ पे हमने लोड P लगाया है, इस X सेक्शन पे, इस X वाले सेक्शन पे स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 to L PXX स्क्वायर DX बाई 2EA। ये फार्मूला है स्ट्रेन एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे निकालने का। X पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है वो लिख देंगे। dx क्या है, dx डिस्टेंस होगी, जो भी आप जहाँ से भी मेज़र कर रहे हैं वो dx डिस्टेंस हो जाएगी, और वो वैल्यू रखेंगे आराम से, लिमिट 0 to L लेके, और उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बस इतना ही है, और कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे कि वहाँ पे किस पॉइंट पे स्ट्रेन एनर्जी किस पॉइंट तक जा रहा था, या आप कह सकते हैं प्रूफ रेजिलियंस जो था वो किस पॉइंट पर जा रहा है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही सारी चीज़ें बस याद रखनी है, दिमाग में रखना है। न्यूमेरिकल बहुत आराम तरीके से हो जाएगा, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और डिस्कस करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल स्ट्रेन एनर्जी के बेस्ड। थैंक यू।